मेरे प्यारे भाई और बहनों, समाजवाद यानी जड़वाद यानी नितांत भौतिकवाद जब हिंदू सभ्यता संस्कृति ईश्वरवादिता की ऊंचाइयां छूने से असफल हुई तो बौद्धों के शून्यवाद में जाकर गिरी, जिसके पश्चात दीर्घकाल में आधुनिक कालीन आध्यात्मिक पतन दिखाई दे रहा है। पश्चिम में जनमानस कैथोलिसिज्म के जीससवाद से उबा, भटका, परांगमुख हुआ तो उन्हीं लोगों ने क्रांति कर समाजवाद की नितांत भौतिकवादिता के दलदल में समाज को गिराया। पिछली सदी से ही मार्क्स और एंजेल और माओ और लेनिन वगैरह कहते आए कि समाजवाद की यह यात्रा मॉस्को से पेकिंग जाएगी, वहाँ से कोलकाता होते हुए लंदन जाएगी। जैसे पश्चिम से सारे कूड़े कचड़े भारत आए, उन्हीं में से एक महाहानिकारक कूड़ा यह समाजवाद है। समाजवाद यानी सोशलिज्म, यानी मनुष्य सिर्फ शरीर है, यंत्र है, कोई रूह, कोई जीव, कोई आत्मा नहीं है, ईश्वर तो कहीं है ही नहीं। जब तुम शरीर के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं तो ईट ड्रिंक एंड मैरी ही मोटो रह जाता है, वही तुम्हारी जिंदगी की डॉक्ट्रिन हो जाती है। फिर स्वतंत्रता, मानवता, दिव्यता, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के मील के पत्थर हैं, मान बिंदु हैं जीवन के, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं, टाइम वेस्टिंग हो जाते हैं और जीवन को आलस्य प्रमाद पूर्ण करने वाले तत्व हो जाते हैं। लेनिन, स्टालिन, माओ ने जब जड़वाद का दामन थाम लिया तो मानवीय स्वतंत्रता, मानवता सब ढकोसले हो गए और जैसा कि लेनिन ने कहा था उसका यह पंथ बीजिंग से बंगाल जाएगा तो सचमुच बंगाल आ गया। फिर यूपी में 1990 से 2018 तक रहा, फिर केरल चला गया। चाहे मुलायम सिंह, अखिलेश या स्टालिन या रेड्डी हो, शैतानियत का नाच पूरे प्रांत में होता रहता है। भला हो योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने देवदूत की भांति आकर उत्तर प्रदेश को शैतानियत की गिरफ्त से बचा लिया। पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है, पर नरपिशाच अखिलेश अभी भी लाल टोपी मार के समाजवाद लाने के लिए चिल्लपों किए जा रहा है, क्योंकि अपनी रूह, अपना जमीर, अपनी आत्मा, अपना ईमान बेचकर रोटी कपड़ा मकान पा लेना बहुत महंगा सौदा है। आखिर कब तक भय के दबाव में या लोगों को भयाक्रांत कर ऐश आराम कर सकते हो। हालांकि स्टालिन ने जितने भी अपने ही बड़े बड़े नेताओं की यानी कि स्टाटस्की, ज़ेनोविएव और कामिनिएव आदि हज़ारों की हत्याएं की, वो सब स्वतंत्रता लाने के नाम पर की, लेकिन सारे खून खच्चरों और मार धाड़ के बाद जो बना वह नारकीय कारागृह ही कहा जा सकता है। यहाँ भी मुलायम ने अपने गुर्गों के साथ अयोध्या में जो हिंदू नरसंहार किया, हिंदुओं का नरसंहार कराया, वह सदा के लिए अभिशप्त हो गया। ये जेनोसाइड प्रसिद्ध हो गया इतिहास में। अयोध्या के निरपराध कर सेवकों के खून की होली खेलकर बीभत्स पापों के द्वारा अंतरात्मा कटोटने से सेफई गांव में मुजरा कराकर भूलने की कोशिश किया करता था। लेकिन लेनिन और समाजवाद ने जैसा खून खराबा और मानवीय वातावरण और नारकीय वातावरण पैदा किया, वैसा तो न नादिर शाह ने, न सिकंदर ने, न मुसोलिनी ने, न नेपोलियन ने ही कभी किया, न कभी पैदा कर पाया। केवल गांधी, नेहरू, जिन्ना से मिलकर 30 लाख हिंदू का जेनोसाइड पाकिस्तान बनाने के लिए किए, वही समाजवादियों के दरिंदगियों के समकक्ष हो सकता है। बिना पश्चाताप के, बिना अंतरात्मा के कचोटे समाजवादी कर कैसे लेते हैं ऐसे जघन्य पैशाचिक कृत्य। जब नागासाकी में बम गिराया गया तो बाद में गिराने वाले ने देखना चाहा क्या क्या हुआ, क्योंकि उसने केवल एक बटन दबाया
क्योंकि उसे इसी के लिए कहा गया था, तुम एक बटन दबा के बस चले आना। जब जाकर देखा भीषण तबाही, खौफनाक दुखों का आलम, तो वह विक्षिप्त हो गया, वो आदमी पागल हो गया। लेकिन ये हरामखोर समाजवादी ऐसे वेम्पायर होते हैं, रक्तपाई दस्यु होते हैं कि अंतस की दुत्कार भी उन्हें सुनाई नहीं देती। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि समाजवादी को शुरू से ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि मनुष्य, मानवता, दया, क्षमा आदि सब मीनिंगलेस बकवास मात्र हैं, क्योंकि उसके भीतर तक धंसा दिया जाता है कि आदमी केवल रोबोट है, केवल मशीन होता है। जैसे ईसाइयों और मुस्लिमों में स्त्रियों में रूह न होना माना जाता है, अतः ईश्वर की दी हुई खेती जैसे धड़ाधड़ संतानें पैदा करो, दासियों और गुलामों जैसे उन पर अत्याचार करना नॉर्मल स्टैंडर्ड हो गया सारे इस्लामिक सभ्यता और ईसाई सभ्यता में। ठीक इसी तरह से समाजवादी खोपड़ी में दया, क्षमा, मानवता के गुणों का कोई मूल्य नहीं होता। वे वहाँ कमजोरियाँ या मूर्खता ही मानी जाती हैं। जैसे गौभक्षियों को देख के, हत्यारों और खूनियों को देख के, या मुस्लिमों और ईसाइयों को देख के उनके दुराचारों के कारण यदि वो मिस यूनिवर्स भी हों या बॉलीवुड के सफल एक्टर और एक्ट्रेसेस भी हों, तो भी एक सच्चे हिंदू की दृष्टि में वह केवल और केवल एक ग्रोटेस्कली अगली, एक भयंकर दरिंदा ही होगा। ठीक उसी तरह मानवताहीन समाजवादी नितांत नरपिशाच मात्र ही रहा आता है। जैसे मुस्लिम ईसाई राक्षसीय जीवन दृष्टि है, वैसे ही समाजवाद नितांत जड़वादी पदार्थवादी परिप्रेक्ष्य है, जिसमें समस्त सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म देह यानी परलोक, पुनर्जन्म, सूक्ष्म कारण, दिव्य देह और एस्ट्रल वर्ल्ड, सेलेस्टियल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड जो योग्यता बढ़ाने पर ही दृष्टिगोचर होते हैं, वे उसे नहीं दिखते और वे उसे नहीं मानते। केवल पदार्थवादी दृष्टिकोण से जो जितना दिखता है उतना ही उसे मानना स्वयं को धोखा देना है। उसे पत्नी और बेटी या बहन में अंतर नहीं समझ में आता, जैसे मुसलमानों को नहीं समझ में आता। 75% संपन्नता पूर्ण जिंदगी को ये तीनों लोग अस्वीकार करते हैं। अतः भारत के लिए मुस्लिमवाद, ईसाईवाद ही नहीं, समाजवाद भी आतंक का पर्याय हो जाता है। देश में इन्हें पनाह देना आपका संवेदनशील सभ्यता और संस्कृति के लिए आत्मघात सिद्ध होता है। उनकी कुसंगति से आप भी उन्हीं जैसे कृतघ्नी, हैवान और दरिंदा और राक्षस जैसे हो जाते हैं। हर मुस्लिम, हर ईसाई बनने वाला अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी ज़मीर की आवाज़, अपने विवेक की हत्या करना सीखता है, कृतज्ञता करना सीखता है। यदि मानवता का फूल खिलना शुरू हो जाए तो उसे मसल कर फेंकना सीखता है। जवान बनते तक वह एक खूंखार, कामी, क्रोधी, लोभी राक्षस तैयार हो जाता है। समाजवादी भी यही सब सीखता है। जवान होते तक विश्वद्रोही, मानवताद्रोही, नरपिशाच हो जाता है, पर बाहर से वह सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखता रहता है।